श्रीमद्भागवत महापुराण श्री शुक सागर नवम स्कंद श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमान और शंभु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विरूप का पुत्र पृषदश्व और इसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर के पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुए, अर्थात वह निसंतान था। जब इसने संतान के लिए महर्षि अंगिराज से प्रार्थना करी, तब महर्षि अंगिराज ने उनकी भार्या में ब्रह्म तेज से युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिए। हे राजा, अंगिराज से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वह रथितर के क्षेत्र में उल्टा होने के कारण यद्यपि रथितर गोत्री हुए थे, तो भी अंगिराज के वीर्य से उनके उत्पत्ति होने के कारण आंगिरस नाम से विख्यात हो। अधिक करके इनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होने पर रथितर की दूसरी संतान में मुख्य थे। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रेषध्र और कवि संसार त्यागी हुए थे, इसलिए उनका वंश नहीं हुआ। करुषादि 7 पुत्रों का वंश प्रथम कहा गया। इक्ष्वाकु का वंश बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नहीं कहा। अब कहते हैं, छींके लेते हुए मनु की नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। इन इक्ष्वाकु के शतपुत्र हुए, उनमें विकुक्षी, निमि और दंडकादि श्रेष्ठ थे। इन शतपुत्रों में 25 जन विंध्याचल और हिमालय पर्वत के मध्य में पूर्व की ओर आर्यावर्त के सम्मुख समुद्र तक एक एक मंडल के राजा। इसी प्रकार पश्चिम में भी इनमें से 25 पुत्र एक एक मंडल के राजा हुए, परंतु मध्य स्थल में ज्येष्ठ 3 पुत्र और दक्षिण उत्तरादि भाग में अन्य पुत्रगण
राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए विकुक्षी को निकट बुलाकर कहा, हे वत्स, शीघ्र वन में जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र मांस लाओ। विकुक्षी बहुत अच्छा कह वन में चला गया और श्राद्ध के योग्य अनेक पशुओं को मारने लगा। इसके उपरांत जब विकुक्षी थक कर भूखा हो गया, तब इसने भूल कर मारे हुए पशुओं में से एक खरहे अर्थात खरगोश का मांस भून कर खा लिया। फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिता के निकट आया और सब मांस उनको दे दिया। इक्ष्वाकु राजा ने उस मांस का श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह मांस दूषित हो गया, इसलिए श्राद्ध कर्म के योग्य नहीं है। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने सब ब्योरा भली भांति कह सुनाया, तब राजा ने अपने पुत्र के कर्म को जानकर उसको अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि श्राद्ध के योग्य मांस का प्रथम भाग ग्रहण कर लेने से उसका सदाचार छूट गया था। इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ जी के साथ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने लगे। फिर राज्य भोग से विरागी हो गए और योग के द्वारा शरीर को छोड़कर परम तत्व को प्राप्त हुए। जब पिता वन को चले गए, तब विकुक्षी अपने देश में आकर शशाद नाम से विख्यात हो पिता के राज्य को ग्रहण कर उसको पालने लगा। इस शशाद ने यज्ञों को करके भगवान वासुदेव जी की पूजा करी। राजा ने शशाद का मांस जो खा लिया था, इसलिए इसका नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ। यह पुत्र इंद्रवाहन नाम से भी विख्यात था और कोई कोई इसको ककुत्स्थ भी कहते हैं। जिन कर्मों के करने से इसके यह कई नाम हुए, हम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो।